स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल लयो लाइफ में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई शाखा है। शक्तिशाली हथियार के मामले में भारतीय वायुसेना दुनिया में चौथे स्थान पर आती है। इसका प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध करना है। भारत की सेना को 3 कमांडोज में बांटा गया है: थल सेना, जल सेना और वायुसेना। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा हैं, जो 31 दिसंबर 2016 से लेकर अब तक कार्यरत हैं। दोस्तों, हमारे देश की सेना के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है। आपके आसपास या परिवार में से कोई ना कोई भारतीय सेना में ज़रूर होगा और आपको पता ही होगा कि सेना में नौकरी करना अपने आप में गर्व की बात होती है। अगर आपका सपना भी आसमान में उड़ने का है तो आपको भारतीय वायुसेना में शामिल ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वायुसेना से जुड़ी तमाम ऐसे जानकारियाँ देने वाले हैं जिसकी मदद से आप 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना में नौकरी कर पाएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना में जाने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और भर्ती आने पर आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, आदि सभी की जानकारियाँ इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आप भारतीय वायुसेना में किस प्रकार से जा सकते हैं। दोस्तों, जो उम्मीदवार भारतीय वायुसेना में जाने की इच्छा रखते हैं वे अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फ्लाइंग टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में एक अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, 12वीं के बाद आप सीधे भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए की परीक्षा में शामिल होना होगा। दोस्तों, इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं और 12वीं में आपके पास गणित, भौतिक और रसायन जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए और साथ ही इन सभी विषयों में 50% अंक होने अनिवार्य हैं। दोस्तों, यदि आपने किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा कोर्स किया है तो उसमें भी 50% अंक से पास होना आवश्यक है। अगर उसमें अंग्रेजी विषय है तो उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। दोस्तों, इसमें आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष 6 माह से लेकर 19 वर्ष 6 माह के बीच होना चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाती है। दोस्तों, इसमें शारीरिक मापदंड की बात करें तो आयु के हिसाब से उम्मीदवार का वजन होना चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उम्मीदवार के सुनने की शक्ति दोनों कानों में 6 मीटर तक होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप 10वीं और 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल होने के अवसर से चूक गए हैं तो चिंता ना करें। आपके पास ग्रेजुएशन होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बहुत सारे अवसर होते हैं। दोस्तों, यूपीएससी स्नातक उम्मीदवार के लिए सीडीएसई और एनसीसी विशेष प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाती है, जिसके मदद से आप सीधे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी भर्ती की जानकारी से अपडेट रहना होगा। इसके लिए आप इस भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट indianerforce.nic.in पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय वायुसेना में किसी भी पद के लिए भर्ती होगी, आपको इस वेबसाइट पर उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप ऑनलाइन सेंटर पर जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल थी, जिन्होंने 2 सितंबर 1994 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की सिलेबस की बात करें तो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग परीक्षा देना होता है, जिसके सिलेबस में अंग्रेजी, भौतिक, गणित, तर्क, सामान्य जागरूकता आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस एक बार ज़रूर देख लें, इससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सेना हर देश के लिए ज़रूरी मानी जाती है, जो हमें पड़ोसी देशों के हमले से बचाती है और अपने देश की सेना में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज हमने आपको भारतीय वायुसेना में भर्ती होने की आवश्यक जानकारी प्रदान की, जिससे आप भारतीय वायुसेना में भर्ती की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भारतीय वायुसेना में नौकरी करना चाहते हैं या सेना में जाकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास भारतीय वायुसेना में शामिल होने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप इस भर्ती को पास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।